महान राजनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ और महान विद्वान चाणक्य को सभी जानते हैं, सभी उससे परिचित हैं। एक बार चाणक्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, उनको पाठ पढ़ाना था। पूरा पाठ पढ़ाया, पूरा समझाया। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ और मेरा वो काम आप लोग करिए। शिष्य एक साथ बोले, हाँ गुरुजी, आप बताइए क्या करना है। तो चाणक्य ने करीब सारे 25-30 शिष्य थे, 25-30 उन्होंने बेंत की डलिया ले रखी थी। सबको एक एक डलिया दी और कहा कि बेटा नदी किनारे जाओ और मुझे ये डलिया में पानी भर के शाम तक सूर्यास्त के समय आप ला दो। तो सभी एक साथ बोले कि अभी ले आते हैं, आप शाम तक क्यों बोल रहे? बोले नहीं, मुझे शाम को सूर्यास्त के समय चाहिए। उस समय मुझे कुछ पूजा करनी है और आवाहन करना है, उसके लिए मुझे ये बेंत की टोकरी में जल चाहिए और आप लोग सभी उसी समय मुझे शाम को करीब सूर्यास्त के 6-6:30 बजे के आसपास मुझे जल लाकर दीजिए। सभी ने एक साथ कहा, ठीक है सर, हम अभी जाते हैं। सारे के सारे शिष्य नदी किनारे चले गए। सबने सोचा भी कि एक 5-10 मिनट का काम है, तो क्यों चाणक्य सर ने कहा कि शाम को ला के देना। चलो होगा, उनको शाम को आवश्यकता होगी, शाम को ज़रूरत होगी। सभी पानी भरने लगे, पर पानी भरे, जैसे भर के ऊपर हाथ में करे, पानी तो सारा बह जाए, डलिया में से पानी निकल जाए। 2 बार, 4 बार, 10 बार कोशिश करी, सब ने ट्राई करी, अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करी, पर पानी तो बिल्कुल नहीं ठहर रहा था। घंटा 2 घंटा कोशिश करके सब थक गए। तो सब बोले, अभी चलते हैं, पता नहीं पूछते हैं क्या बात है गुरुजी से। कैसे बोले कि डलिया में पानी भर के लाओ, उस समय हमने भी सोचा नहीं, इतना हमारा भी माइंड नहीं चला कि बेंत की डलिया में तो गैप है, कैसे पानी भरेगा। एक एक करके सभी चले गए। एक विद्यार्थी वहीं बैठा रहा कि नहीं, मैं और कोशिश करता हूँ। सब ने कहा, चल तू भी, जब हमने इतनी कोशिश कर ली, इसमें पानी ठहरता ही नहीं है, कैसे पानी रुकेगा। बोले, नहीं आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर और ट्राई करता हूँ। वो कोशिश करता रहा, पर सही बात है, बेंत की डलिया में तो जगह जगह गैप था, तो पानी रुकने का सवाल ही नहीं है। पानी किसी भी हालत में भर ही नहीं पाया। करते करते शाम होने को आई। उसने भी सोचा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर चाणक्य सर ने हमको भेजा है तो कोई तो मतलब होगा, पर वो भी जानते हैं पानी तो इसमें रुक ही नहीं रहा है। लेकिन पूरा दिन हो गया था उसको मेहनत करते, कोशिश करते, वो थक चुका था। तो बोला, मैं एक बार थोड़ा नदी किनारे 5 मिनट लेटता हूँ, एक झपकी आ जाएगी, उठ के फिर कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो चलता हूँ। तो वहीं लेट गया और पानी की डलिया में, उस बेंत की डलिया में उसने एक बार पानी भरा, साइड पे रखा, पर जो होना था पानी तो सारा निकल गया था। उसकी आँख खुली तो करीब करीब सूर्यास्त हो चुका था। शाम का हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। बोला, अरे मुझे तो बहुत देर हो गई, एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर हुआ कुछ तो ठीक है, नहीं तो जाके बोलता हूँ, भाई हमारे तो नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें। लेकिन सही में एक आश्चर्यजनक बात हुई। उसने जैसे डलिया पानी में डुबोई, ऊपर निकाली, रखी, उसमें पानी भरा हुआ था, वो ठहर गया, निकला नहीं। बहुत खुश हो गया वो विद्यार्थी, और खुश होने से ज़्यादा उसको सरप्राइज़ हुआ।
आश्चर्य हुआ कि पूरा दिन हो गया कोशिश करते, अब जाके इसमें पानी रुका है। अब ऐसी क्या बात है, क्या करामात हो गई कि पानी रुक गया। तो उसने बड़ा दिमाग लगाया। आफ्टर ऑल चाणक्य का शिष्य था, बुद्धिमान था। थोड़ी देर के लिए तो दिमाग नहीं चला था, पर फिर सोचा तो उसने समझा कि बैत की डलिया पूरे दिन पानी में भीगी रहने के कारण धीरे धीरे फूल गई थी, और फूल के सारा गैप जो था वो ख़त्म हो गया, और आपस में चिपक चिपक के डलिया पूरी इस तरह से हो गई कि अब उसमें से पानी नहीं बह रहा था और पानी उसमें रुक गया। बड़ा खुश हो गया। खुश होकर डलिया लेके आया अपने चाणक्य के पास। तब सारे विद्यार्थी आ गए थे। बोले हमसे तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसने देखा, सबने देखा कि वो तो भर लाया है, तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। तब चाणक्य ने बिठा के सबको समझाया कि देखो, किसी भी काम को आप सोचो कि जल्दबाजी में झटपट सेकंड्स में हो जाए, होता है वो होता है। हर काम इस तरह से नहीं होता है। आपने सब ने कोशिश करी, सब आ गए, सब थक गए, लेकिन इसने पूरा संयम रखा, धैर्य रखा, और बड़े अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो करता गया। बेंत की डलिया को समय लगा, जैसे उसमें पानी भरता गया, पानी से फूल फूल के सारी बेंत की जो कड़ियाँ थी वो आपस में जुड़ गईं, फूल के आपस में चिपक गईं, और पानी निकलने को जगह नहीं रहा। इससे तुम्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप सोचो, सोच के करो कि अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा है तो कहाँ क्या लूज़ पॉल है, क्या कारण है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी नहीं समझ में आ रही है और जिसके कारण हम असफल हो रहे हैं। अगर आप धैर्य रख के शांति से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, और आप जो करने जा रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कार्य आपका पूरा भी होगा और सफल भी होगा। तो किसी भी काम को करने में अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका कारण ढूंढो और बड़े धैर्य के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करो।